As we go away from the central bright, the brightness of the bright band decreases. The dark bands will be at position lambda, comma 2 lambda, comma 3 lambda, and so on. I repeat, the dark bands will be at position lambda, comma 2 lambda, comma 3 lambda, and so on. सर लैम्डा के बाद क्या बोला सर आपने? 2 lambda, 3 lambda, and so on. अब यहां पे देख, ये जो इस साल आपको प्री बोर्ड में भी दिया है क्वेश्चन, ठीक है, अगर सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट लैम्डा, इधर भी लैम्डा, तो ऊपर नीचे दोनों चलता है। जैसे आज वाईडीएससी की बात की थी ना, सर्कुलर में ऐसे लगेगा, ठीक है। यहां क्या बन गया? 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा, सिमिलरली लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा, 5 lambda by 2, 3 lambda. The variation of intensity with path difference. यहां पे इंटेंसिटी है और यहां पे पाथ डिफरेंस, लैम्डा पाथ में चलता है। मैंने आपको आज भी बताया था, लैम्डा पाथ की टर्म में चलेगा और एंगल की टर्म में क्या चलेगा? फेज, PHASC, ठीक है, एंगल की टर्म में फेज, ये पाथ डिफरेंस। ये इस साल आपको प्री बोर्ड में दिया ना, 2 मार्क्स में था ये डायग्राम। ठीक है बेटा, आगे लिखो नोट डाल के। ये क्वेश्चन पूछेगा, इंटेंसिटी एट O सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी एट O दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा इज I नॉट, इंटेंसिटी एट O दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा इज I नॉट। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर कल भी आपके इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन है क्लास? हाँ, कल हम इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह रिवाइज करेंगे। सर कल मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड की डैड की डेथ होगी तो उनका भोग है। बच्चे सोना जाते होते बुक पे। सर फ्रेंड के वो ही है ना, तो उसने लाइक बोला है सबको। ठीक, सर टाइमिंग थोड़ा चेंज नहीं हो सकती या फिर यही रहेगी? कैसे बेटा अंकुश? यस सर सर, 1 कल to थोड़ा सा लेट कर दो, फिर मैं उसके बाद 3 आ तक जाऊंगी। तो मैं आ सकता हूँ सर, 1 मैं to 12 बजे 3। पहुंच जाऊंगा, इसमें जब आना आ जाए स्टार्ट कर देंगे 12:15 के आसपास, ठीक है। We start revision, electrostats, charge, superposition principle, so on.
तो 130 आ सकते हैं। नहीं बेटा, मेरी से 2 बजे अगली क्लास है। सर कल के लिए कौन कौन से टॉपिक सर क्या है? टिल गॉस थ्योरम। ओके सर। ठीक है, तो लिखे द सेकेंडरी द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एट द सेंट्रल ब्राइट इज आई नॉट। सेंट्रल ब्राइट में कितनी इंटेंसिटी? आई नॉट। आई नॉट को ऐसे लिखते हैं, आई पैर में नॉट, आई नॉट। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड, अच्छा नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा की क्या होगी? आई नॉट। लिखो इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड, इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड इज आई नॉट बाय 22। यहां पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? सॉरी, फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट का फर्स्ट ब्राइट, गलत बोल गया। फर्स्ट ब्राइट इट इज आई नॉट बाय 22। सेकेंड ब्राइट, ठीक है ना, सेकेंड ब्राइट इट इज आई नॉट बाय 61 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी क्या आएगी? आई नॉट बाय 22। और सेकेंड ब्राइट की इंटेंसिटी क्या आएगी? आई नॉट बाय 61। सो ये 22 और 61 क्यों लिए हैं? ये ऐसे कैलकुलेटेड है बेटे जी। ओके। अब देख, जो सेंट्रल मैक्सिम है वो यहां नहीं कर रहा है, इधर कौन है? डार्क, इधर कौन है? डार्क। तो सेंट्रल मैक्सिमा लाइज बिटवीन टू डार्क ऑन आइदर साइड। बोलो। यस सर। तो लिखे, यहां पे अलग से क्वेश्चन पूछता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है, लिखें द सेंट्रल मैक्सिमा, द सेंट्रल मैक्सिमा lies in between the first secondary minima, the central maxima lies between the first secondary minima on either side, on either side. ठीक है, मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं। तो कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा condition for first minima that is path difference a sin theta is 1 lambda, a sin theta is 1 lambda। तो sin थीटा क्या बना? लैम्डा बाय ए ना, ये फ्रिंजेस बनी,
ये ऐसे था, ठीक है ना, ये पॉइंट P लिया था सेंटर से x दूरी पे, और ये डिस्टेंस कितना था d। तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, फॉर स्मॉल एंगल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हाइपोटेन्यूज को क्या डाल दूंगा, d डाल दूंगा, x by d, ठीक है, बिकॉज सर डी के लिए d वही सोर्स से स्क्रीन तक की दूरी, फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta is nearly equal to tan theta, sin theta is nearly equal to tan theta, ठीक है। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने x अपॉन d लिख दिया। हाँ हाँ बोलो श्रेयस। विड्थ क्या होती है सेंट्रल मैक्सिमा की? a कल लिखा था ना a, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दें, लैम्डा बाय a इज x बाय d implies x is lambda d by a, so therefore width of central maxima it is 2x, 2 lambda d by a, दोनों तरफ x और x ऐड कर दे, ठीक है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना बना, 2 lambda d by a। आगे लिखें केस डाल के, ना कैपिटल D is nearly equal to f, that is focal length of the lens L2, that is focal length of lens L2, तो width of central maxima is 2 lambda d by, sorry, 2 lambda f by a भी लिख सकता हूं, 2 lambda f by a, ठीक है। d की जगह f डाल दिया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2, वो आपको न्यूमेरिकल में अपने आप बता देगा। कर दो रब,
Now, next is angular width of central maxima. Angular width of central maxima. It will be 2 theta. आंसर क्या आएगा? 2 lambda by a. It is 2 lambda by a. It is 2 lambda by angular width of central maxima. अब जितना ए स्लिट विड्थ कम होगा उतनी एंगुलर विड्थ ज्यादा होगी, तो लिखे लेसर इज द स्लिट विड्थ, लेसर इज द स्लिट विड्थ, मोर इज द एंगुलर विड्थ या विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. लेसर is the slit width A, more is the width of central bright band, more is the width of central bright band. ठीक है ना, मोर द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड. अगर ए की वैल्यू लैम्डा बाय 10 है, यानी कि इतनी छोटी, तो जो विड्थ है वो काफी बड़ी होगी. एंगुलर विड्थ 20 डिग्री, 20 डिग्री ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा. अगर विड्थ छोटी है स्लिट की तो एंगुलर विड्थ ज्यादा है, डिफ्रैक्शन उतनी ज्यादा है. ठीक है. अगर ए लैम्डा बाय 5 है, तो 10 डिग्री 10 डिग्री दोनों तरफ उस हिसाब से छोटी हो जाएगी डिफ्रैक्शन. ठीक है. अगर ए लैम्डा के बराबर है और बड़ी होगी तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, यानी कि टोटल विड्थ कितनी होगी? 10 डिग्री. अब जितनी स्लिट छोटी फैलना उतना ज्यादा, तो यहां पे कितनी होगी? 40 डिग्री के आसपास, यहां पे 20 डिग्री और वहां पे 10 डिग्री. 10 डिग्री छोटा हो गया ना बीच का एंगल, पता लग रहा है? विजुलाइज हो रही है? यस सर. सर फिर से एक्सप्लेन कर दो. फॉर्मूला क्या है? 2 लैम्डा डी बाय ए क्या था क्रिश? विड्थ ऑफ द स्लिट. ठीक है. स्लिट की विड्थ. हाँ जी. जितनी विड्थ कम होगी उतना ज्यादा फैलेगा, हाँ जी सर. और जितना ज्यादा फैलेगा तो एंगुलर विड्थ उतनी ज्यादा. तो कहता है ये कितनी है? ए लैम्डा बाय 10, तो ये कितना फैल गया? 20 डिग्री उधर 20 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 40. फिर कितना हो गया? 20. फिर कितना हो गया? 10. ये साइज बढ़ रहा है ना. अगर ए बढ़ रहा हाँ है जी. तो विड्थ छोटी हो रही है. ओके सर. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डाइफ्रैक्शन पैटर्न एंड इंटरफेरेंस पैटर्न.
तो फिर से बोलना। लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न किससे बनता है? YDSC में, ठीक है। डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तो लिखे डायफ्रैक्शन में लिखो Yes, sir. diffraction is at single slit. Diffraction is at single slit. Whereas interference takes place due to two sources. ठीक है, इंटरफेरेंस में टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, डायफ्रैक्शन में सिंगल सोर्स है, सिंगल स्लिट। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। Yes, sir. डायफ्रैक्शन में सिंगल और उसमें टू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। डायफ्रैक्शन में in diffraction pattern all the bright bands in diffraction pattern all the bright bands are not of same intensity. All the bright bands are not of same intensity. I repeat, in diffraction pattern all the bright bands are not of same intensity. Now, interference में, in interference pattern, the intensity all bright fringes are of same intensity. All bright fringes are of same intensity. ठीक है, Yes, sir. डायफ्रैक्शन में लिखो, there is a poor contrast, there is a poor contrast between the bright bands and the dark bands. There is a poor contrast between the dark bands and the bright bands. इंटरफेरेंस में लिखो, there is a good contrast between dark fringes and bright fringes.
The good contrast between dark fringes and bright fringes. डायफ्रैक्शन में लिखो the width of diffraction bands is not same. The width of diffraction bands is not same. वहां पे लिखो all dark and all bright fringes are of same width. All bright and all dark are of same width. ठीक है, डायफ्रैक्शन में लिखो the width of central maxima the width of central maxima is double the width of bright bands. Double the width of bright bands. Whereas in उधर इंटरफेरेंस में the fringe width is equal. The fringe width is equal in all the cases. The fringe width is